अभी मैंने आपके सामने प्रोडक्ट के बारे में बताया, आपको इनकम के बारे में बताया। वे प्रोडक्ट अगर आप लोगों को जानकारी देते हैं, प्रोडक्ट लोगों के घर में पहुंचाते हैं, तो उन प्रोडक्ट को देने के बाद आप यहां से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में कैसे हम लोगों से बात करें, कैसे हम लोगों से व्यवहार करें, कैसे हम इस बिजनेस में और ज्यादा अच्छे तरीके से इनकम करें, क्या जानना चाहेंगे? क्या जानना चाहेंगे? दोस्तों, बहुत प्यारी सी ट्रेनिंग, बहुत ही सहज और सरल, बहुत ही मृदुभाषी जिसे बोलते हैं, बहुत ही अच्छा बोलने वाले एक हमारे साथी लीडर हैं। मैं उन्हें कॉल करना चाहूंगा, क्या उन्हें बुलाने के लिए तैयार हैं? शानदार तालियों से करेंगे उनका वेलकम। सो प्लीज वेलकम मिस्टर जीत सर। जोरदार दोस्तों, जोरदार। तालियों में मचलिए, जीत सर नहीं आएंगे। वो बोल रहे हैं मैंने माहौल बना के इतना बढ़िया दिया, आपकी तालियां ऐसी है। हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर रे। कोयला काला है चट्टानों ने। अपनी कॉपी पेन तैयार कर दें, और जो यहाँ पे बात होने वाली है वे वास्तव में हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा मिस्टर जीत सर को। थैंक यू सर। आप सभी का और स्पेशली संदीप सर का मैं एक बार दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस गर्मजोशी के साथ मेरा जो वेलकम किया, और मैं इनके लिए भी चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच डियर लीडर्स। तो साथियों, एक सॉन्ग चला था जिससे मुझे कुछ बात याद आई कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, हार के बाद ही हार के बाद ही हार के बाद ही हार के बाद ही जीत है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि हार जीत वाली बात है, ऐसा मत समझना बार बार आपसे अपना नाम बुलवा रहा हूँ। ये बात सही है दोस्तों किसी हद तक की, हार के बाद ही जीत है। कभी भी समस्या अगर हमारी लाइफ में आए तो कभी भी घबराना नहीं है आप लोगों ने। समस्याएं हर शख्स के साथ चलती है, क्योंकि दोस्तों समस्या जो है, हमेशा जो मुसीबतें हैं वो जिंदा लोगों के नसीब में ही होती है। जिंदा लोगों के नसीब में ही हमेशा मुसीबतें आती है, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ते छोड़ दिया करते हैं। तो आप कभी भी ना घबराएं दोस्तों। कभी भी अगर समस्या आप लोगों के आड़े आती है, दिक्कतें अगर आप लोगों के रास्ते में आती है, तो उसका डट के मुकाबला करें। और आपको मुकाबला जब आप डट के करेंगे तो समस्या का समाधान जरूर मिलता है। Am I right? क्योंकि जो खो गया उसे सोचा नहीं करते, जो खो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते।
जो खो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं को होती है सफलताएं दोस्तों, हासिल उन्हीं को होती है सफलताएं दोस्तों, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो जब आप इतनी दूर से आए, स्पेशली संदीप सर का मुझे याद है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स इनके साथ आई रास्ते में, बहुत सारे चैलेंजेस आए इनके साथ, और आई थिंक सभी लोगों के साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस हो गए। लेकिन अगर आप वहां से निकलते ही ना, मीन्स आप वहां से चलते ही ना और चैलेंज यानी मुसीबतों के आगे घुटने टेक देते, तो क्या आप आज इन खूबसूरत वादियों में होते? क्या आप इस जगह पे होते? सही है सर? नो? तो आपने क्या किया? मुसीबतों का सामना किया और आप इस खूबसूरत जगह पे पहुंच गए। और हम सभी लोग बहुत लकी हैं, आज हम सभी लोग बहुत लकी हैं जो इतने अच्छी जगह में। अच्छा, लकी से हम लोग क्या समझते हैं? अक्सर मैं बात करता हूँ, अक्सर मैंने सुना है, आप लोगों ने भी सुना है कि भाई इसके पास तो बहुत पैसा है। वो शख्स कोई आपके पड़ोस में है या कहीं है, उसके पास बहुत पैसा है, उसने बहुत अच्छी एजुकेशन ली, उसने अच्छा कोर्स करके वो अच्छी जॉब लग गया, 50,000 60,000 लेके, तो वो क्या था? लकी था, वही लग गया, वो करोड़पति बन गया कि उसका लक था। तो लक क्या है? व्हाट इज लक? थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। एक बार एक ऊंट का बच्चा, ऊंटनी का बच्चा, मतलब उसमें क्या बोलते हैं उसको, जहां वो कैद होते हैं, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर के अंदर एक ऊंटनी का बच्चा ऊंटनी से पूछ रहा है कि माँ ये सब तो ठीक है, लेकिन भगवान ने आपको नहीं लगता कुछ अजीबोगरीब तरीके से बना दिया हमको? बोले बेटा क्या हो गया? अब बच्चे हैं तो ऊटपटांग सवाल तो करते हैं कि माँ हमारी पीठ पे ये कुबड़ सा एक कुदरत ने लगा दिया, भगवान ने लगा दिया, ये क्या सिस्टम क्या है? तो अब माँ थी, बच्चे को समझाना था, तो ठीक है बेटा ऐसा कुछ नहीं है, नेचर जो करता है यानी जो भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है हमेशा। अब ये किस लिए है? हम लोगों का जो सफर रहता है, यानी ऊँटनी अपने बच्चे से कह रही है कि जो हमारा सफर रहता है वो रेगिस्तान का रहता है, और रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी नहीं मिलता। तो पानी को हम स्टोर जो करते हैं वो अपनी इस जगह में करते हैं, और अगर ज्यादा लंबे समय तक पानी नहीं मिले तो हम उस पानी से जो हमने पहले पी रखा है, यानी जो हमारे पास स्टोर है, उससे अपना जो सफर है वो ले जा सकते हैं लंबा। बोले ठीक है, बच्चा मान गया, भाई अच्छी बात है। पर माँ जो हमारे ये पैर है, ये जो पंजे हैं, इतने बड़े बड़े क्यों हैं? अब जब और जीव उसको दिखते हैं और जो जानवर दिखते हैं तो इतने बड़े पैर तो होते नहीं, तो हमारे इतने बड़े पैर क्यों हैं? तो बच्चा है, माँ फिर से समझाती है कि बेटा रेगिस्तान पे चलना कोई आसान बात नहीं है, लंबा सफर हम इजीली कर सके, आसानी से हम कर सके, तो इसलिए भगवान ने हमें ये बड़े बड़े पैर दिए हैं ताकि हम कोई भी बड़े से बड़ा सफर आसानी से करें। बच्चा फिर से मान गया, भाई ये भी ठीक है। तो बच्चा फिर पूछता है, माँ ये हमारी आंखों पे बड़े बड़े से बाल होते हैं, अब ये क्यों दे दिए भगवान ने? तो अब बच्चे को तो समझाना था। माँ फिर से कहती है, बेटा रेगिस्तान में कई बार तूफान आ जाते हैं, धूल उड़ती है, रेत उड़ता है, वो हमारी आंखों में ना डल जाए, इसलिए भगवान ने ये हमें हमारी आंखों पे बड़े बड़े बाल दिए। तीनों जवाब सुनकर बच्चा सेटिस्फाई हो जाता है कि ठीक है, अच्छी बात। अब चौथा सवाल बच्चे ने ऐसा किया कि माँ को भी चुप करवा दिया, क्योंकि चिड़ियाघर में बंद थे दोनों। तो जब बेटे ने पूछा कि ये बड़े बड़े पंजे क्यों दिए, ये बड़े बड़े बाल हमारी आंखों पे क्यों दिए, इसी तरह से हमारी पीठ पे ये कुबड़ क्यों होता है, तो ऊँट ने बताया कि वो रीजन जो बताया कि इस वजह से कुदरत ने हमें ये बख्शा है। ठीक है, तो बच्चा बोलता है कि माँ अब चौथा सवाल पूछता है, जिसमें ऊँटनी की भी बोलती बंद हो जाती है कि माँ फिर हम यहाँ कैद क्यों हैं? जब ये सब हमें दिया है
तो आज हम यहाँ कैद क्यों है इस चिड़ियाघर में? तो मतलब ये हुआ कि लक क्या है? लक दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि सही जगह पे सही लोगों के साथ सही समय पर लिया गया डिसीजन, ये लक है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम सभी लोग लकी हैं कि आज हम आप लोग सही जगह पे हैं, सही लोगों की संगत में बैठे हैं, और हमने जो डिसीजन लिया, हम आप लोगों ने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही है। तो साथियों जोरदार तालियां एक आप सभी के लिए। तो चलिए, ये तो रहा सही समय के बारे में और लक के बारे में। अब चलते हैं आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी ट्रेनिंग सिस्टम, ऐसा ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिस ट्रेनिंग की वजह से अगर आपके पास 2 लोगों की टीम हो, या आपके पास 10 लोगों की टीम हो, या आप बिल्कुल फ्रेशर हो, या आप एक अच्छे लीडर हो, कोई भी आपका लेवल है, उस लेवल से आप अगले लेवल पे जल्दी से जल्दी छलांग मार देंगे। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? Yes. क्या सभी नेक्स्ट लेवल पे जल्दी जाना चाहते हैं? Yes. सही है सर? नो? Yes. मुझे यहाँ आके थोड़ा सा ऊंचा सुनता है। पता नहीं कमी है मेरी या फिर खूबी है। क्या सभी तैयार है? वो संदीप सर वाला फॉर्मूला यूज करें तो सभी एनर्जी आ जाएगी सबके अंदर। चलिए, कॉपीराइट लग जाएगा, नहीं तो वो नहीं मैं करूंगा। तो सभी तैयार है? तो चलिए, उस ट्रेनिंग सेशन के बारे में, उन फॉर्मूलेज के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि क्या ऐसा वो चीजें हैं, क्या ऐसे वो फॉर्मूले हैं जिस वजह से हम लोग जल्दी से अपनी टीम बनाए और आगे की प्रमोशन लें। सभी तैयार है? आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, कागज पेन या डायरी आपके पास होगी ऑलरेडी। तो सबसे पहले साथियों मैं बात करने जा रहा हूं जिस ट्रेनिंग सेशन के बारे में, उसका नाम है 7 C's ट्रेनिंग सेशन फॉर GHM PVT LTD। ग्लो हर्बल मार्ट की तरफ से आपको ये ट्रेनिंग सेशन दिया जा रहा है, 7 C's ऑफ ट्रेनिंग। आप अगर इंग्लिश नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, छोड़ दीजिए, लेकिन रफली ऐसा लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, या जितनी भी आगे स्लाइड्स आएगी थोड़ा रफली लिख ले। ज़्यादा लिखने पे ध्यान मत दीजिएगा, समझने पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं बोलता रहूँगा और आपका ध्यान लिखाई में रहेगा कि ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। शब्दों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, लिखने में आप कम ही ध्यान दें। लिखिए सिर्फ उतना जितना आपको समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करें। Yes. आप लोग तैयार हैं? Yes. चलिए चलते हैं फर्स्ट सी की तरफ। और फर्स्ट सी हमारा है फ्रेशर लेवल से और बड़े लेवल तक सभी लोग सीख सकते हैं ये चीज। जब भी हम किसी गेस्ट के पास जाते हैं और उसे प्लान करते हैं, प्रेजेंटेशन जब हम देते हैं, उससे पहले का ये स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वो क्या है? क्रिएट अ नीड, यानी सामने वाले की जरूरत को पहचानना। वो कैसे पहचानना? जब आप किसी को प्लान करने जा रहे हैं उससे पहले उसकी जरूरत को पता करना है। जरूरी नहीं है कि उसकी जरूरत बहुत सारा पैसा हो सकता है वो अच्छा सैलरी पैकेज ले रहा हो, अच्छा गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है उसका अपनी दुकान हो और वहां पे वो बिजी होता हो। यानी जरूरी नहीं है कि हर शख्स इस कॉन्सेप्ट में अपने अपनी जरूरत को देख के आता है। किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को वेल्थ चाहिए, किसी को मान सम्मान चाहिए, ये सब चीजें। तो क्रिएट अ नीड, उसकी जरूरत को पहचानना। लेकिन कैसे? उसके लिए आपको हमेशा ही एक फॉर्मूले का यूज करना है, यूज फॉर्म, FORM। लिखने पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, इतना लिख लीजिए कि आप समझ जाए, बात को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। यूज फॉर्म, फॉर्म मतलब FORM। F मतलब फैमिली यानी कि परिवार, O मतलब ऑक्यूपेशन, रिक्रेशन, R मतलब रिक्रेशन और M मतलब मनी। मैं समझाता हूं।
हम जब भी किसी के पास जाते हैं उसके साथ डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हाल चाल फैमिली के बारे में तो पूछते ही हैं। सही है सब लोग? फैमिली के बारे में हम पूछते हैं भाई कितने लोग हैं कितने नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, हमें वो क्या करते हैं उसके बारे में भी नॉलेज होती है, वो भी हम पूछ ही लेते हैं कि भाई साहब क्या करते हैं, कि ठीक है जी मैं कंपनी में जॉब करता हूँ या मैं दुकानदार हूँ या कुछ भी। रिक्रिएशन, उसके साथ नया क्या चल रहा है, नया क्या चल रहा है मीन्स वो क्या नया चाहते हैं। हो सकता है वो अपने, क्योंकि अभी तक जो सिचुएशन थी वो कोरोना की रही, सारे बिजनेस ठप हो गए, सारे काम धंधे चौपट हो गए। अब पर्सन क्या सोचेगा कि यार 4 पैसे कहीं से आए। एम आई राइट? क्या लोग, सभी लोग सहमत हैं? तो हर कोई सोचेगा कि 4 पैसे कहां से आए, लेकिन 4 पैसे आएंगे कहां से भैया, बाहर निकलना ही बंद हो गया जब। ऐसा हुआ? अभी तक की कुछ ऐसी सिचुएशन रही। तो आपको रिक्रिएशन मतलब नया क्या चल रहा है, हो सकता है वो पैसे वाला है, वो साधन संपन्न इंसान हो तो वो चाहेगा, देखिए हेल्थ तो आज की घर का अगर 4 लोग हैं तो 4 में से एक भी ठीक नहीं है, एक भी सही नहीं है। देखने को सभी सही लगते हैं लेकिन इंटरनली क्या प्रॉब्लम चल रही है वो सबको पता है। एम आई राइट? तो हो सकता है अगर उनके पास पैसे हो, अच्छा बैकअप हो फैमिली के लिए, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो, तो उनको हेल्थ की जरूरत हो सकती है, या वो फिर अगर हेल्थ भी हो उनके पास, हो सकता है पैसा ना हो, क्योंकि ये दोनों चीजें एक ही घर में रहना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। राइट? तो रिक्रिएशन के बारे में आपने नया क्या वो चाह रहे हैं उस बारे में जरूर डिस्कस करें। मनी यानी कि पैसा। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो कोरोना जैसी महामारी जब आई तो सारी जॉब चली गई, प्राइवेट सेक्टर खत्म हो गया, इवन गवर्नमेंट सेक्टर को भी झटका लगा, बड़े बड़े सेक्टर जो है वो ठप हो गए। तो मनी से आपको ये भी पता लग जाएगा कि वो लगभग कितना अर्न कर लेते हैं जब आप बातचीत करते हैं। यानी फॉर्म का यूज जरूर करें। और एंड कम इंट्रो, यानी कि जब साथ में बैठ जाते हैं तो इसके साथ साथ ये फॉर्म के बाद पता करने के बाद आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट, जो कि बहुत ही अहम है, जो कि बहुत ही अहम भूमिका निभाता है यहाँ पे, वो जरूर आप करना। राइट? सभी लोग एग्री है? तो कैसे हमें इंट्रो करेंगे मैं बताऊं? जानना चाहेंगे? चलिए कहां से शुरू करते हैं? शुरू करते हैं सर पतरस जी, आई थिंक पतरस नाम है आपका जी। प्लीज सर खड़े हो जाइए, आप तीनों ही खड़े हो जाइए प्लीज। सर आप बैठिए, अगले वाले बैठिए, वो तीनों पिछले प्लीज खड़े हो जाए। सर पतरस जी, आपका शुभ नाम? पितरुस और पतरस, ओ वेरी गुड, मिलता जुलता है। हाँ जी, सुरजीत, सॉरी, सुरजीत जी और पितरुस जी। और आपका नाम? हाँ जी, उज्जवल जी। मान के चलते हैं पितरुस जी हमारे पास ऐसे शख्स है जो कि गेस्ट है, जिन्हें ग्लो हर्बल मार्ट के बारे में नहीं पता है। उज्जवल जी ऐसे एसोसिएट है जो कि नए नए ज्वाइन हुए हैं अभी, मतलब जिनको पता है कि कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सिस्टम है, हम अच्छा ग्रो कर सकते हैं, अच्छी इनकम कर सकते हैं। और इनके सीनियर जो लीडर है वो सुरजीत जी है। ठीक है, अब उज्जवल जी देखो, सुरजीत जी को भी जानते हैं और पितरुस जी को भी जानते हैं। सर दोनों को जानते हैं क्योंकि वो आपके अच्छे फ्रेंड हैं या वो आपके जानने वाले हैं। पितरुस जी और सुरजीत जी आपके अपलाइन हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, अब उज्जवल जी दोनों को जानते हैं तो इंट्रोडक्शन कौन करवाएंगे? क्योंकि सुरजीत जी तो पितरुस जी को नहीं जानते, तो उज्जवल जी जानते हैं, इसलिए उज्जवल जी सर की इंट्रोडक्शन करवाएंगे पितरुस जी की सुरजीत जी से। तो कैसे करवाएंगे? प्लीज बैठ जाइए। नहीं, इनसे करवाइए। जी, इनसे करवाइए, कैसे बताएंगे? इनसे करवा दो सर। चलिए, अब सर बोल रहे हैं तो करना जरूरी बनता है। सर आप थोड़ा सा बता दिए, मैं करेक्शन कराता हूँ किस हिसाब से आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये आपके सीनियर अपलाइन है और वो आपके गेस्ट हैं, यानी आप दोनों को जानते हैं, लेकिन सर सुरजीत जी को नहीं जानते हैं, वो सुरजीत जी आपके अपलाइन है। ठीक है, तो आप करवाए, कैसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं? सर मैं ये बोल रहा था कि एक्चुअली हम लोग का सिचुएशन है ना वो ये है जी जी, मैं फ्रेशर हूँ अभी ईयरली जी और ये सीनियर लीडर हैं जी और ये मिडिल में गेस्ट हैं। जी तो अगर ये बोल देते तो जी जी मैं वही बोल रहा हूँ, सेम जी, सिचुएशन है। ठीक है।
चलिए ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप उज्जवल जी वो शख्स है जो सीनियर अपलाइन को भी जानते हैं अच्छे से, क्योंकि जब आप ज्वाइन हुए थे तो आपकी बातचीत हुई थी, आप अच्छे से जानते हैं, आपने पेमेंट दी थी, ज्वाइन किया था, इसलिए आप इनको अच्छे से जानते हैं कि ये आपके सीनियर अपलाइन हैं। और पितरुष जी को आप लेकर आए हैं इस यहाँ तक इनसे मिलवाने के लिए। जी मतलब ये फ्रेशर है। जी मतलब ये ज्वाइन नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, आप लोग समझ रहे हैं सारे लोग। बीच वाले सर पितरुष जी गेस्ट है, वो सर को नहीं जानते हैं, ये लोग नहीं ठीक है जी, ना ही कंपनी के बारे में जानते हैं कि वो क्या चीज लेके आ रहे हैं, क्या कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। सर ने इनके साथ बिठाया। अब उज्जवल जी इंट्रोडक्शन करवाएंगे पितरुष जी की सुरजीत जी से। कैसे करवाएंगे कि सर आप बताओ कैसे आप मिलवाते? नॉर्मली जैसे मिलवाते, कोई बात नहीं, गलत भी होगा सही कर देंगे, तभी तो खड़ा हूँ यहाँ जी। सर ये मेरा अपलाइन बोल दीजिए। सर बोलना की जरूरत नहीं है। जी ये मेरा सर है सुजीत सर, और मैं आपसे बात करने के लिए, जी कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके पास आया हूँ। चलिए बैठ जाइए, किसी और को खड़ा करते हैं ना। अब सीनियर लीडर्स को खड़ा करूंगा तो फिर वो तो अच्छा नहीं ठीक है, नहीं होगा। संदीप जी महिपाल जी और सॉरी हाँ आप हो जाइए, आप तीनों लोग भी खड़े हो सकते हैं। संदीप जी आप भी प्लीज। मान के चलते हैं संदीप जी हमारे पास अपलाइन है, मतलब सीनियर लीडर है, और उनको ग्लो हर्बल मार्ट के बारे में सारी चीजें पता है, ठीक है जी। और सर जयपाल तेजपाल जी जो है वो ऐसे पर्सन है जिन्होंने अभी न्यू ज्वाइन किया है, ठीक है जी। आपके अपलाइन जो है वो संदीप शर्मा जी है, और बीच में बैठे शख्स, आपका शुभ नाम? ऋतिक जी। ऋतिक जी ऐसे गेस्ट हैं जिनको अभी ग्लो हर्बल मार्ट के बारे में नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन आपको संदीप जी से उनको मिलवाना है, तो आप कैसे इंट्रोडक्शन करवाएंगे प्लीज बताएं। सर हम ऋतिक जी यहाँ पर जाते हैं जी। संदीप सर हमारे साथ में हैं जी ऋतिक जी के पास जैसे गए, हेलो सर कैसे हैं? जी क्या नाम? ऋतिक जी सर मेरे साथ मेरे सीनियर लीडर हैं, जो उनके साथ में मतलब मैंने नया काम शुरू करा है एक, मतलब ग्लो हर्बल मार्ट कंपनी के साथ में, और ये इसकी जानकारी आपको देना चाहते हैं। सर ये है मिस्टर ऋतिक जी, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इनसे मिलकर आप प्लीज इनको मार्गदर्शन करें। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, तालियां इनके लिए एक बार जोरदार, प्लीज बैठिए। चलिए हेमंत सर भी बता देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। हेमंत जी, सोनी जी और लक्ष्मी जी प्लीज खड़े हो जाएं अपने स्थान पे। तो इस बार क्या करेंगे, हेमंत जी हमें बताएंगे कि हम कैसे जो है अपलाइन की इंट्रोडक्शन देते हैं और गेस्ट को कैसे मिलवाएंगे। मान के चलिए सोनी जी हमारे गेस्ट हैं और लक्ष्मी जी आपके अपलाइन है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इस बार सर, ठीक है? तो सर प्लीज। काम करते हैं, और हमारे जो सर हैं आज तक उन्होंने कुछ पूरे अचीव किए हैं, और काफ़ी चीज़ें इन्होंने कार वगैरह भी अचीव कर ली है इसी बिजनेस से, और इसी बिजनेस से ये काफ़ी चीज़ें में आगे का जो भी है तो इस बिजनेस के बारे में मुझे जानकारी है। तो ये मैं संजय जी हैं, एक हाउस वाइफ हैं, मैं इनको बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां संदीप। तो यही तरीका रहेगा, काफी अच्छा इन्होंने बताया। थोड़ा सा मैं भी और बता देता हूँ। अभी हेमंत जी जो है वो ऐसे शख्स है जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया था, लक्ष्मी जी जो है वो अपलाइन है इनके, और सोनी जी वो गेस्ट है, वो कुछ नहीं जानते। लेकिन लक्ष्मी जी ने हो सकता है पहले, सॉरी हेमंत जी ने पहले फोन पे बात करी हो कि ऐसा ऐसा कोई मेरे पास कंसेप्ट है, ऐसा ऐसा कोई सिस्टम है जो हम लोग जिसके बारे में बैठ के समझ सकते हैं, फिर आपको वो किस तरह से पसंद आएगा। मुझे तो वही बहुत अच्छा लगा, तो हो सकता है आपको डेफिनेटली श्योर कि आपको भी वो पसंद आएगा। क्यों पसंद आएगा? क्योंकि मैम आप हाउस वाइफ हैं और कुछ ना कुछ आप चार पैसे घर पे आए तो वो किसी को बुरे नहीं लगते। हो सकता है आपकी कोई ज़रूरत भी हो सकता है आपको अच्छी इनकम वहाँ से एक सोर्स मिल जाए, हो सकता है आपको कुछ ऐसा कोई चीज़ मिल जाए जो आप, यानी अपने सर्कल में लेडीज़ लोगों का एक बहुत बड़ा दायरा होता है, सर्कल होता है, अपने जितने भी हाउस वाइफ आपके जो साथ है उनके बीच उन्हें अच्छे से साझा करें और सबको एक अच्छा फायदा हो, और साथ में एक इनकम भी हो। तो कैसा लगेगा? मैडम सोनी जी बोलेंगे बहुत अच्छा लगेगा भाई, चार पैसे किसको दुखते हैं,
तो हेमंत जी बोलेंगे कि अभी तीनों लोग मान के चलो इकट्ठा हो गए कि सोनी जी ये है मेरे अप्लाइड लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी उतना ही बताएं जितना कि सीनियर लीडर ने अचीव किया है। एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेक वर्ड पता लग जाते हैं आजकल, सभी लोगों को पता है, सब लोग समझदार हैं। एक्स्ट्रा मत बोले, जितना है उतना ही बोले कि ये मेरे अप्लाइड है लक्ष्मी जी। और वो कंसेप्ट या वो बात जो मैंने डिस्कस करने के लिए इनको यहाँ पे बुलाया है, वो ये डिस्कस करेंगे आपके साथ लक्ष्मी जी, जो कि मेरे अप्लाइड है। मुझे उतना नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता कि बहुत ही वंडरफुल कंसेप्ट है, बहुत ही गजब का बिजनेस है, या बहुत ही गजब का सिस्टम है। ठीक है जी, तो ये है लक्ष्मी जी, इनका काफी अच्छा टीम साइज है, या काफी अच्छे लोग इनके साथ जुड़कर बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने अप्लाई को प्रमोट कर सकते हैं। और मैडम लक्ष्मी जी, ये जो है सोनी जी है, ये मेरे अच्छे नोन है या मेरे पड़ोसी है कुछ भी। ये जो है एक हाउस वाइफ है और दिन भर घर पे होते हैं और चाहते हैं कि थोड़ी सी इनकम हो, या ये चाहते हैं कि मैं अपना जो जान पहचान का दायरा जो है वो मैं बड़ा करूं, क्योंकि हाउस वाइफ है तो दिन भर घर पे होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये कुछ एक्स्ट्रा जो कि आपको फॉर्म में जो आपने पता कर रखी होगी ना नीड, वो आपने वहां पे शो कर देनी है कि ये भी चाहते हैं कि कुछ अच्छा किया जाए और कुछ बड़ा किया जाए। या इनकम सोर्स तो ठप ही हो गया कोरोना के बाद, तो चाहते हैं कि कुछ इनकम घर पे आए। तो इस तरह से आपने करना है। मैं कई बार देखता हूँ ये सिस्टम उल्टा हो जाता है। अब सभी को इंट्रोडक्शन के बारे में पता नहीं होता है, मुझे भी नहीं था, क्योंकि जब कोई कंसेप्ट हमने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था तो मुझे भी नहीं पता था। मैं रियलिटी बताऊं आपको, मैंने क्या किया, अपलाइन आए, जसवाल सर आए। जसवाल सर दिख भी बहुत अच्छा रहे, बोलते भी बहुत अच्छा है, और इनको समझाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई मेरे अपलाइन है। मैंने क्या किया, सूरज जी, संदीप जी और राहुल जी को लिया और बिठा दिया। अब मैं सोच रहा हूँ भाई जसवाल जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़े अच्छे लीडर है, वो खुद करेंगे। मैं बैठ गया, फोन में लग गया, व्हाट्सएप कुछ कर रहे। जसवाल जी मुझे देख रहे कि अब आ तो गए भाई, ठीक है 3 लोग आपके आ गए, तो अब ये इंट्रो मतलब नाम अता पता तो पता होना चाहिए ना। तो उसमें क्या है, बैड इंप्रेशन जाता है और बहुत ही खराब इंप्रेशन जाता है। आपके जो अपलाइन है उनका भी थोड़ा सा ये ऑड सा फील होता है कि यार कम से कम नाम तो बताना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है। और दूसरी इंस्ट्रक्शन, आपको कभी भी अपने गेस्ट को, चाहे वो फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग हो, चाहे वो हेल्थ से बड़ा फिट हो, चाहे वो कुछ भी हो, A to Z कुछ भी, XYZ कुछ भी हो, आपने कभी भी बढ़ चढ़ के अपने गेस्ट को, यानी कि जो पहली बार ग्लो हर्बल मार्ट को सुनने जा रहा है या कंसेप्ट को जो समझने जा रहा है, उसको कभी भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है। सही है सर? नो? यस? क्यों नहीं बताना है? क्योंकि वहां क्या लगता है, ठीक है जी सोनी मैडम तो इनके जो हस्बैंड है वो बहुत अच्छा जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, 50,000 सैलरी पैकेज है, इनके पास गाड़ी है, बड़ा अच्छा बंगला है। आप सर इनके पास जाएंगे ना, मैडम लक्ष्मी जी एक बार जाएंगे ना तो गजब हो जाएगा इनके घर जाके। मेरे बहुत अच्छे नोन है, मेरे पड़ोसी है, आप इनके घर जाएंगे तो मतलब आपकी आंखें ना मतलब देख नहीं पाएगी, इतना गजब का घर इन्होंने बना रखा है। तो वहां अपलाइन को क्या फील होता है, सीनियर लीडर को, क्या यार ये तो इंसल्ट नहीं होगी एक किस्म से। ठीक है, वो जो भी है अपनी जगह सही है, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट, जिस सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस सिस्टम के आगे सब फीका है। क्यों फीका है? क्योंकि आज किसी के पास अगर पैसा अच्छा है तो टाइम नहीं है, और टाइम है कोई वेला ही है तो पैसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसा, समय, इंजॉयमेंट, जिसके लिए आप यहाँ पहुंचे हो, वो सारी चीजें इकट्ठा दे सकता है। इसलिए ग्लो हर्बल मार्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन करवानी है। कभी भी गेस्ट को जो है वो आपने बढ़ चढ़ के नहीं दिखा देना है, हमेशा अपने अपलाइन को बढ़ चढ़ के दिखाएं, चाहे उनके पास 2 लोगों की टीम हो, चाहे उनके पास 10 लोगों की टीम हो, चाहे वो कोई भी लेवल पे हो। बताएं उतना ही जितना आपको पता है, बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बताना है। आपने इंट्रोडक्शन करवानी है उस तरीके से जिस तरीके से सर ने बताया। और इसके बाद क्या होता है, सेकंड सी में हम लोग आ जाते हैं। सेकंड सी में क्या होता है, जब आप इंट्रोडक्शन करवा देते हैं और अपलाइन, यानी सब कुछ सही होने के बाद अपलाइन जब प्रेजेंटेशन देते हैं गेस्ट को, प्रेजेंटेशन देने के बाद आप कभी भी बीच में मत बोले स्ट्रिक्टली
क्यों ना बोले, क्योंकि जब बात आती है भाई ये गोवा टूर लग गया, अरे सर कमाल है, बस मेरा ये होने वाला है, अप्लाई वहां डिस्कस कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ये लोग गोवा, अरे सर हम मनाली भी तो गए थे, क्या गजब का एंजॉयमेंट था, क्या गजब का हमने ट्रेनिंग सेशन लिया, अरे हमने अटल टनल देखा, या हमने सो मैनी प्लेस जो भी देखे, गजब हो गया था सर। और जितना भी उसको अभी तक अप्लाई ने समझाया था बेड़ा गर्क हो गया, पिछली बातें भूल गया गेस्ट। और उसके माइंड में क्या चल रहा है, यार मनाली मैं भी जाऊंगा, कभी तो जाऊंगा, अगर इस सिस्टम को स्टार्ट कर लिया तो पिछला सारा खत्म हो गया। कभी भी प्रेजेंटेशन के बीच में मत बोले, प्लान के बीच में मत बोले, उससे क्या होता है आपका जो गेस्ट है वो पिछली सारी बातें भूल के और इधर उधर खो जाएगा। मोबाइल का यूज बीच में प्लीज मत करें, हो सके तो अपने गेस्ट से भी कहें कि सर हो सकता है आपको मेरे भाई मेरे दोस्त कोई जरूरी कॉल आए, लेकिन आप प्लीज अगर कोई अर्जेंट कॉल आए तो साइलेंट मोड पे कर दें, क्योंकि बेल बजी और सारा किया धरा खत्म हुआ। तो ये सब साइलेंट मोड पे करवा दे। बहुत ही बेस्ट अपनी प्रेजेंटेशन अगर चाहते हो कि सेल डन हो जाए तो स्विच ऑफ करवा दे। अप्लाइड समझदार है, वो समझते हैं, उनके लिए अलग से ट्रेनिंग सेशन है कि किस तरह का क्या चीजें करनी है, वो सारी उनको बताई जाती है। तो आपने क्या करना है, प्रेजेंटेशन होने के बाद बीच में नहीं बोलना है, चाहे जो मर्जी बात आ जाए, चाहे सर ये बोल दे कि इनका अगला टूर हिट होने वाला है, बस 2 सेलों की कमी रहेगी, 2 ज्वाइनिंग्स और आनी है, और ये जा रहे हैं जी मनाली या जा रहे हैं जी गोवा, आपने नहीं बोलना है, आपको भी मौका दिया जाएगा, तब तक सब्र का बांध बना के रखिए। राइट, चलिए सेकंड सी में क्या होता है, पूरी प्रेजेंटेशन के बाद गेस्ट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज क्या हो जाता है, बहुत कुछ देखता है, ये इनकम है, फर्स्ट चेक हमारा इतने का लगेगा, 4700 का लगेगा, सेकंड हमारा 8600 का लगेगा, इस तरीके से फिर वो गोल्ड चेन आएगी, गोवा टूर आएगा, थाईलैंड टूर आएगा, बहुत सारे लोग जाएंगे, हवाई जहाज में बैठ के जाएंगे, और ये लो जी पहुंचा गेस्ट हवाई जहाज में गोवा। लेकिन फिर वो सोचता है कैसे हो सकता है। अब जिसको पता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में कि इस तरह का इतने बड़े लेवल पे काम हो सकता है या इतनी अच्छी अचीवमेंट हो सकती है, विद इन वीक उसका 8600 या 11-12 हज़ार का चेक लग सकता है, क्योंकि लोगों को ना आदत है हर महीने कमाने की। Am I right? उनको आदत है पूरे महीने जाओ, 9 से 5 भाग दौड़ करो, बॉस की टिक टिक सुनो, और बाद में थमा दिए जाते हैं कि इस महीने बजट कम है, आप 8000 ले जाओ या आप 4000 ले जाओ, 4000 नेक्स्ट मंथ आपको मिल जाएगा। ऐसी सिचुएशन आई, लोगों ने 12-12 घंटे काम किया और सैलरी हाफ मिल रही थी, जिस दौरान ये कोरोना की सिचुएशन चल रही थी। Am I right? तो लोगों को आदत पड़ चुकी है, उनका माहौल ही वैसा है, उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा है, और आदमी वैसा बन जाता है जैसा उसका एनवायरनमेंट होता है। Am I right? तो एनवायरनमेंट से हम उस गेस्ट को बाहर निकालने जा रहे हैं, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां वो अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकता है, जहां वो अपनी इनकम अच्छी कर सकता है, जहां वो लोगों को में बहुत बड़ी जान पहचान बना सकता है, वगैरह वगैरह। तो होता क्या है, वो कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूजन के बाद अब फिर आपको मौका मिलता है थर्ड सी में आने। अब उसकी कंफ्यूजन दूर आप करेंगे और उसको क्या करेंगे, कन्वेंस करेंगे। अब आपको मौका दिया जाएगा उसको समझाने का, लेकिन समझाने के लिए, उसको कन्वेंस करने के लिए अब आपने बस चढ़ नहीं जाना है क्या भाई, बस तू बंद कर सारा कुछ, मैं उधर सा, मतलब उसको ये नहीं कर देना है कि बस ठीक है मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं करूंगा, कोई उल्टी सीधी कमिटमेंट कर दी, मैं टीम बनाऊंगा, मैं वो सब करूंगा, तू वही बैठा रही हो। अक्सर लोग ऐसा बोल जाते हैं, कई बार एक सेल की कमी होती है, भाई बस मैं हूं ना तेरे साथ, तेरे बैठना है, तेरे ज्वाइनिंग लगानी है। हम यार दोस्त से ऐसे बिहेव करते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना है, उसको कन्वेंस करना है, आपने समझाना है कि देखो भाई, जब फर्स्ट टाइम मैंने भी सुना था ना ये कंसेप्ट, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मुझे भी रात को नींद नहीं आई थी जब 11-12 करोड़ का ये प्रोजेक्ट पूरा मुझसे डिस्कस हुआ था। जब बताया गया था कि नैनीताल जाएंगे हम, गोवा जाएंगे हम, थाईलैंड जाएंगे, जिसका नाम हमने सुना ही है और टीवी में देखा ही है, तो विश्वास ही नहीं हुआ था मुझे, सारी रात में घूमता रहा, नींद नहीं आई। यानी जो आपको फील हुआ वही बताया, ठीक है। तो कन्वेंस करना है, उसको समझाना है, ये सब पॉसिबल है क्योंकि यहाँ मैन पावर है और अब लोग समझने लगे हैं नेटवर्किंग की ताकत। ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता है। ठीक, आपने कन्वेंस किया, कन्वेंस के बाद आपको फोर्थ सी में आ जाते हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंस भी देना है, क्योंकि पर्सन को अक्सर क्या डर होता है कि भाई ले 12,000 गए, निकाल के दे तो दिए पर 12,000 गए,
थोड़ी देर बाद या घर जाके उसको ऐसा फील आता है कि भाई अब गए पैसे, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरे लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, पता नहीं संदीप जी ने बोल तो दिया था, पता नहीं दूसरी बार दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। ऐसी बातें पहले भी हुई है, एम आई राइट? मतलब संदीप जी तो अच्छे लीडर है, इन्होंने नहीं ऐसा किया, लेकिन हुआ ऐसा कई नेटवर्किंग कंपनी में कई लोगों के साथ कि लीडर एक बार गया और फिर दोबारा से हट के मुंह नहीं दिखाया। तो ऐसा भी नहीं करना है, कॉन्फिडेंस देना है कि भाई ऐसा है कि 12,000 तो जो आपके गए, इसमें तो आपको सामान मिल रहा है, हेल्थ के कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बहुत जल्दी कंपनी में प्रोडक्ट्स की नई रेंज आ रही है, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी। आप लोगों को छोटी सी खुशखबरी दे देता हूँ, कुछ लोग स्माइल कर रहे हैं, तो चलिए ये सरप्राइज है, ये बाद में डिस्कस करेंगे कि 12,000 जो आपने दिए, ये इसमें आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेगा, इसके बेनिफिट्स ये है। कुछ सीनियर अप्लाई डिस्कस कर लेते हैं, कुछ आप समझा दीजिए जितना आपको लगता है आता है, एक्स्ट्रा नहीं बोलना है ताकि सामने वालों को फेक लगे। कॉन्फिडेंस देने के बाद आपने उसको कॉन्फिडेंस दिया कि भैया मैंने भी पैसे दिए हैं, 12,000 से कौन सा बिजनेस शुरू होता है। आज आप रोड साइड पे कोई छोटा सा रेडी लगा दो, कोई छोटी सी, 30-40 हजार का खर्चा तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है राइट? समझ रहे हैं सभी? बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं हो रहे कोई? नहीं हो ही नहीं सकते, इतना बढ़िया यहाँ पे जो है कंसेप्ट दे रखा है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग सेशन दे रखा है। 5th C में हम लोग आ जाते हैं। कॉन्फिडेंस के बाद फिर चैलेंज आ जाता है, बड़ी गजब की बात है चैलेंज। ये चैलेंज भी हम कुछ लोगों के साथ कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम सबके साथ चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जो हमारा कोई क्लोज फ्रेंड है उसको, अब यार दोस्तों में ये बातें चलती है ना कि भाई यार तू तो जग्गर ही है, बस मतलब ढीला ढाला ही है, जग्गर पता नहीं आप लोगों के क्या बोलते होंगे कि नहीं भाई तू नहीं कर सकता। जब वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है डाउन लगे करने, तो चैलेंज एक आता है। कुछ लोगों को चैलेंज दे दो तो फिर वो 10 किलोमीटर पैदल चल जाएंगे, चाहे उन्होंने 1 किलोमीटर भी नहीं चला हो कभी लाइफ में, लेकिन चैलेंज से कुछ लोग एक्टिव हो जाते हैं, कोई चाबी लग जाती है उनके अंदर। तो चैलेंज आप जब करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट चैलेंज में क्लोज हो जाती है सेल? सिर्फ और सिर्फ 5% सेल्स जो है वो चैलेंज पे क्लोज होती है। लेकिन ये चैलेंज आप किसी क्लोज को ही करें, ऐसा ना हो कोई स्ट्रेंजर आपने बिठा दिया, उज्जवल जी ले आए कि सर मैं इनसे मैसेंजर पे मैंने बातचीत की थी कि सर आपको मनाली टूर देखा था और ऐसे ऐसे पता लगा कि ये भी मेरे 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के दायरे में है। वो बातचीत हुई, इन्होंने अपलाइन के साथ बिठा दिया, प्लान हुआ, चैलेंज की बात आई, भाई तू नहीं कर सकता, मतलब दम ही नहीं है तेरे अंदर। और ये लो जी उसने पैसे रखे थे जेब में, या हो सकता है उसके पास हो, तो यार उज्जवल जी ठीक ही नहीं है, ये बंदा ही ठीक नहीं है, कहीं और करेंगे। कंसेप्ट बहुत बढ़िया लगा, चलो हेमंत जी के पास चलते हैं, मुझे वो भी तो दिखे थे मनाली टूर में, उनकी टीम में ज्वाइन करते हैं। यानी ऐसी बातें आ जाती है। तो चैलेंज में आपके पास 5% सेल आएगी, वो 5% चैलेंज आपने करना है सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स को। 6C में आ जाते हैं। 6C में क्या होता है, आपको कमिटमेंट करनी है, लेकिन कमिटमेंट भी 2 तरह की होती है माय डियर फ्रेंड्स। ज्यादा लिखने पे ध्यान मत दीजिएगा, लिखिए सिर्फ उतना ही जितना कि आप अच्छे से खुद समझ सके। तो कमिटमेंट पे बात आ जाती है। अब 2 तरह की कमिटमेंट होती है, रॉन्ग कमिटमेंट और राइट कमिटमेंट। रॉन्ग कमिटमेंट क्या होती है मैं आपसे डिस्कस करता हूं। रॉन्ग कमिटमेंट होती है कि लक्ष्मी जी आओ मेरे साथ ज्वाइन करो, ये देखो मैंने 2 लोग लगाए आपके डाउन में, ये देखो मैं तीसरा आपका जो सेल डालूंगा 4700 का चेक आएगा सीधा ही लक्ष्मी जी आपको, आपने कुछ नहीं करना, बस आप ज्वाइन तो करो। पता चला अपने संदीप जी बात कर रहे हैं अपने सूरज जी से कि आओ तो सही सूरज जी, ये लो राहुल जी बस नेक्स्ट सेल मेरी आ रही है, आपके डाउन में लगेगी, चेक तो आपको ही आएगा भाई। अब राहुल जी क्या सोचेंगे, भाई ठीक है संदीप जी जो है मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र है तो साथ तो देंगे। तो जब इन्होंने राहुल जी को मेरे डाउन में डाल दिया, सूरज जी सोचेंगे कि राहुल जी को मेरे डाउन में डाल दिया तो नेक्स्ट आएंगे गुरु जसवाल जी आ रहे हैं और वो झारखंड के रहने वाले, सीधे मेरे नीचे तो लगेंगे, 2 ही तो साइड है लेफ्ट और राइट, तो मैं तो बल्ले बल्ले होगी। एक मेरी टीम यहाँ से हिमाचल से चल रही है, दूसरी पहुंच गई झारखंड, गजब हो जाएगा। तो ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी है, 2 लोगों की टीम 10 लोगों की टीम, ये ऐसी फेक कमिटमेंट आप मत करें। तब करें अगर आपको वो शख्स ज्वाइन
चाहिए तो आप कर देंगे, लेकिन वो उससे कभी काम नहीं करवा पाएंगे, वर्किंग नहीं करवा पाएंगे आप। टूर तो छोड़ो, उसका कभी आप फर्स्ट चेक भी नहीं दे सकते। तो गलत कमिटमेंट मत करें, कमिटमेंट करें, सही कमिटमेंट करें कि भाई ऐसा है सूरज जी, मैं आज आपको ज्वाइन करा रहा हूं और जितनी भी ये चीजें बताई गई हैं कंपनी एड पे, जितने भी मेरे सीनियर अपलाइन ने बताया, ये बिल्कुल सही चीजें हैं और मैं इस रास्ते पे जो है वो चल रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरे बहुत सारे यार दोस्त थे ऑलरेडी, लेकिन आप ही को क्यों चुना? मेरे पास 100 लोगों की लिस्ट पड़ी है मेरे जो यार दोस्त हैं और उसमें बड़े अच्छे अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैंने आपको इसलिए चुना कि हिमाचल से आप वो शख्स है जिसके अंदर मुझे दम दिखता है। अब सूरज जी बोलेंगे भाई यार वाकई दम दिखता है, तो इनमें दम अगर नहीं भी आ रहा होगा तो सूरज जी की छाती चौड़ी हो जाएगी, भाई तो हूं मैं दमदार। तो हम क्या करेंगे, दोनों मिलके हम क्या करेंगे, मेरे अगले कुछ लोग आने वाले हैं, वो टीम में आपके साथ लगाऊंगा जरूर। कोई भी पैसों का लालच मत दे, किसी भी तरह सेल का लालच मत दे, किसी भी तरह पैसों का लालच ना दे, कोई भी कमिटमेंट मत करे। कमिटमेंट मतलब राइट करें, रॉन्ग कमिटमेंट मत करें। इस तरह का आप लालच मत दे, ये कहे कि हम मिलके करेंगे। जब आप करके दिखा दे, एक होता है बोलना, बोलने के लिए तो आप चांद जो है वो जमीन पर ले आ देते हैं लोग 2 मिनट में कि हाँ जी मैडम जी बस आप एक बार मेरे साथ हेलो हाय यारी दोस्ती तो करो, मैं चांद ले आऊंगा आपके लिए तोड़ के। तो इस तरह की कमिटमेंट जो बिल्कुल फेक है, ऐसा मत करें। आप कमिटमेंट वोट करें जो राइट है, ठीक है, कि सर हम जो है दोनों मिलके और सारे लोग मिलके, मेरे साथ संदीप जी, सूरज जी जो है, हम लोग सब मिलके अच्छी टीम बनाएंगे, अच्छा ग्रो करेंगे और अगला टूर जो हमारा होगा वो कहाँ का होगा, मनाली का, गोवा का या फिर थाईलैंड का, जो भी। राइट, रेडी? अगली सी के लिए नेक्स्ट है हमारी कमिटमेंट से जो आप राइट कमिटमेंट करेंगे 10% सेल आपकी क्लोज हो जाती है, जो कमिटमेंट आप पॉजिटिव वे में करेंगे 10%। नेक्स्ट सी 7 सी के हम और चलते हैं और वह है कंपैरिजन। अब कंपैरिजन में आपको क्या दिखाना है? कंपैरिजन में आप ये दिखा सकते हैं कि भाई देखो पितरुष जी भी तो एक शॉपकीपर है और मेरे अपलाइन है, लेकिन वो अपने शॉप के साथ साथ जब भी टाइम लगता है बीच में कभी भी मुझे कॉल कर देते हैं कि 2 घंटा मैं फ्री हूं, या 5 बजे के बाद 8 बजे के बाद मैं फ्री हूं, चलो आज 9 या 10 बजे तक वर्किंग करते हैं। गर्मियों के दिनों में तो थोड़ा टाइम ज्यादा रहता है। इस तरह से कंपैरिजन करना है। और मेरे सर जो है पितरुष जी जो है बहुत अच्छा कमा रहे हैं। उज्जवल जी बोलते हैं कि पितरुष सर मेरे अपलाइन है, बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते इन्होंने स्टार्ट किया और 11,000 का चेक आप देखो। इस तरह से कंपैरिजन करना है, इस तरह से सामने वाले को बताना है और सुरजीत जी जो है धीरे धीरे रेडी हो जाएंगे। और 85% सेल जो है कंपैरिजन में लोग ज्यादा अच्छे समझते हैं, तो 85% जो सेल है वो आपकी कवर हो जाती है। राइट? इस तरह से चैलेंज में आपकी 5% सेल कंप्लीट हो जाती है, कमिटमेंट में 10% सेल, कंपैरिजन में 85% सेल जो आपकी कंप्लीट हो जाती है। और इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो आपकी सेल्स 100% डन हो जाती है। तो 12,000 आगे भी ठोको ताली। इतनी सी ताली से तो कोई 12,000 क्या 1200 नहीं देने वाला। एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए। चलिए, ये तो थी 7 C's जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे सभी? भाई बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सिस्टम बताया गया है। मैं तो नहीं हो रहा हूं, आप सभी तो नहीं हो रहे? मतलब ही नहीं बोर होने का। बड़े ध्यान से आप लोग समझ लें, ये मैं देख रहा हूं सामने एक नेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन ऑन फॉलोअप। एक नेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन है जिनका ये एक सर्वे किया गया है। ये एक सिस्टम बोल रहा है और ये उनका सिस्टम है जो पूरे नेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव है। तो वो क्या बोल रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है, एक सर्वे है कि 2% सेल्स आर मेड ऑन फर्स्ट कॉन्टैक्ट। आप जब किसी को पहला कॉन्टैक्ट, पहली कॉल करते हैं, पहली बार बुलाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2% सेल आपकी कवर होती है, यानी 2% सेल आने के चांस होते हैं। सेकेंड कॉल 3% सेल आर मेड ऑन द सेकेंड कॉन्टैक्ट। दूसरे कॉन्टैक्ट में दूसरी बार मिलने पे आपकी 3% सेल ही क्लोज हो जाती है।
गहरी बात ये बताई गई है, अगर आपको लॉन्ग टाइम चलना है तो ये बहुत हेल्प करेगी। तीसरे नंबर पर 5% सेल आर मेड ऑन द थर्ड कॉन्टैक्ट। बड़ा लंबा लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ो, इंग्लिश मेरे को भी नहीं आती, मैं अभी जोड़ जोड़ के पढ़ रहा हूं, छोड़ दो, सिर्फ उतना लिखो जो आपको समझ आ जाए, राइट। 5% सेल आर मेड ऑन द थर्ड कॉन्टैक्ट। तीसरी कॉल में या तीसरी बार मिलने पे 5% सेल जो है क्लोज हो जाती है। 10% सेल आर मेड ऑन द फोर्थ कॉन्टैक्ट। चौथी बार आप जब पर्सन को मिलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 10% चांस बनते हैं। यहां तो एक बार मिले भाई, राहुल जी से हम लोग मिले, वो तो कुछ अजीबोगरीबी बातें करते हैं, मेरे पास ये है वो है, यार नहीं मिलना है यार, सूरज जी राहुल जी से नहीं मिलना है, वो ठीक नहीं है ना। इस तरीके के हम अपलाइन को बताते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए प्रेजेंटेशन या सिस्टम में कुछ ना कुछ फर्स्ट टाइम में किसी को भी कोई भी चीज क्लियर नहीं होती है, ये आप 100% लिख लीजिए अपने पास। आपको सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम और जितनी बार आप हो सके इतना भी नहीं मिलना है कि आप सामने वाले को हर रोज कॉल कर करके बोर कर दो, लेकिन मिलना जरूर है। थोड़ा थोड़ा टाइम में आप उसको मिलते रहे, थोड़ी थोड़ी बातचीत करते रहे, परेशान भी नहीं करना सामने वाले को। और लास्ट 80% सेल आर मेड ऑन द 5th to 12th कॉन्टैक्ट, यानी आपको 5 से 12 बार मिलने पे आपको 80% सेल क्लोज हो जाती है। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है। कई लोग दूसरी बार में ही छोड़ देते हैं, कई लोग तीसरी बार, कई लोग फ्रेशर होते हैं, नहीं यार ये ठीक नहीं है। तो वहां पे क्या करना है, अगर फ्रेशर्स के साथ ये दिक्कत आए कि वो बोले कि यार 3 बार मिल चुके सर, ये तो हो ही नहीं रहे, डन ही नहीं हो रहे, उनको लगता है भाई अपलाइन में कहीं, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है, अपलाइन ऑलवेज भी अपलाइन। वो अपलाइन इसलिए है क्योंकि उसको चाहे एक ही मंत्र आता है, लेकिन उसने अपने अपलाइन से वो फॉर्मूला, वो सिस्टम सीखा है जिससे वो आज, चाहे शुरू ही उसने किया है, चाहे उसको लिस्ट बनाने का ही पता है, लेकिन उसको आपसे एक स्टेप ज्यादा आता है। तो अपलाइन का ये मतलब है, ठीक है। तो 80% सेल आर मेड ऑन द 5th to 12th कॉन्टैक्ट। सो कीप ऑन फॉलोइंग कस्टमर अंटिल द बिकम GHM एडवाइजर। सो तो कीप ऑन फॉलोइंग, आप तब तक फॉलो करते रहिए, तब तक लोगों से मिलते रहिए, तब तक अपने लोगों से मिलते रहिए जब तक कि वो ग्लो हर्बल मार्ट के एडवाइजर ना बन जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलते रहिए, तो इस तरह से ये आपका सिस्टम जो है 80% और ये 100% कंप्लीट हो जाता है जब जब आप लगातार मिलते रहेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक ग्राफ सा आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वार्टर में क्या है कि 40% वेटिंग फॉर कस्टमर। अब यहां क्या होता है, संदीप जी क्या डायनामिक लीडर है। सपोज मैंने ज्वाइन नहीं कर रखा है, लेकिन मैंने संदीप जी को यहां बोलते हुए दिल्ली देख लिया, मनाली में जब ये वीडियो जाएगा, लाइव होगा जब, तो संदीप जी क्या गजब की बोल रहे थे, क्या करते क्या है भैया, आओ मैंने तो ज्वाइन करना है आपके साथ, आप जो मर्जी करते हैं। ऐसा कभी हुआ क्या आपको आज तक, या किसी ने किसी को भी आज तक ऐसा बोला है, सर जो मर्जी कर रहे हैं आप, आपका तो मैंने स्टेज पे परफॉर्मेंस देखा गजब था, बोलो कितने पैसे चाहिए, मेरे को ज्वाइन करना है आपके साथ। क्या ऐसा कभी हुआ? क्या ऐसा कभी हुआ किसी के साथ? ऐसा कभी होगा भी नहीं। लेकिन फिर भी होता क्या है कि 40% वेटिंग फॉर कस्टमर, 40% लोग ये देखते रहते हैं कि कोई तो कहीं से तो फोन आए कि भाई बताओ क्या प्लान है, क्या करना है, कितने की ज्वाइनिंग है। इस तरह का वो सोचते हैं, जबकि ऐसा कभी होगा भी नहीं। आज के बाद आज भी लिख के ले लो, ऐसा कभी नहीं होगा कि कस्टमर आपका वेट करे। 25% कस्टमर मैटर, पर्सनल मैटर, सॉरी 25% पर्सनल मैटर, 25% जो लोग हैं वो अपने ही मैटर में उलझे रहते हैं। वो देख भाई सूरज जी का तो बड़ा गजब का चल रहा है, करते क्या है सूरज जी, दोनों लोग मिल गए, चलो टांग खींचते, कुछ नहीं हुआ तो टांग खींचते। पॉजिटिव वे में कभी नहीं सोचेंगे कि हाँ जी क्या सर करते हैं आप, आइए बैठिए सिखाइए हम लोगों को भी। नहीं सर, सूरज जी, संदीप जी, सूरज जी आपसे मिले थे कल, उनके साथ मत, मेरे साथ आइए, मेरे साथ संदीप सर है, क्या गजब के लीडर है, मनाली में सुना था ना आपने। तो इस तरह की गलत तरह से नहीं करना है। जो आपको नहीं पता है, एकदम से जैसे ही कोई जमा पैदा हुआ
अब वो दौड़ना शुरू नहीं कर देगा, उसको सीखने के लिए टाइम लगता है हर चीज के लिए। एम आई राइट? तो पर्सनल मैटर में किसी के ना जाएं, आप प्रोफेशनल बने, प्रोफेशन से जुड़े रहें और नई नई चीजें सीखते रहें। 20% गेटिंग द टू कस्टमर, 20% लोग जो है वो कस्टमर को कैच करते हैं, वो उनके पास जाते हैं, बार बार उनसे मिलते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं, उनके क्वेश्चन क्लियर करते हैं, ये चीज वो करते हैं और उनकी सेल जो है इस तरह से डन होती है। 15% फेस टू फेस सेलिंग, ये तो सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप फेस टू फेस जितनी बार भी किसी से मिलेंगे, आप याद रखिए उतनी बार उसका कोई नया क्वेश्चन होगा। ये जो हमारे सीनियर लीडर बैठे हैं कोर ग्रुप के लोग, ये अच्छे से जानते हैं। राइट सर? संदीप सर, कुछ ना कुछ क्वेश्चन, हेमंत सर, लक्ष्मी जी, होता है। गुरु सर, ऐसा होता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर होता है हमेशा कस्टमर के माइंड में, जिस वजह से वो ज्वाइन नहीं करता है। तो टाइम ब्रेकअप फॉर एडवाइजर, यानी इस तरह का टाइम जो है वो एडवाइजर जब अपने साथ जब आप लोग करेंगे, इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे, तो आपकी सेल जो है वो घूम के आपके पास आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चेकलिस्ट। एक चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट क्या है? अच्छा, किसी से पढ़वा लेता हूं, है ना, किसी से पढ़ा लेते हैं। अपने हिंदी कौन जानता है अच्छे से? चलो लक्ष्मी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ही शुरू करते हैं। आप फर्स्ट लाइन पढ़े, दिख रही है स्लाइड आपको अच्छे से? जी जोर से पढ़े, माइक दूं? नहीं, मुझे पता है आपकी आवाज बड़ी बुलंद है, जोर से पढ़े, सबको सुनाए। वेरी गुड। इसके अगले लाइन भी पढ़ जाइए, फर्स्ट नंबर जो दे रखा है। क्या आप अपने काम के बारे में मेरा नजरिया यह रहता है कि मैं इसे किस तरह बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। चलिए थैंक यू, बैठ जाइए। तालियां एक बार जोरदार लक्ष्मी जी के लिए। भाई इनकी हिंदी तो वाकई बड़ी अच्छी है। चलिए चेकलिस्ट है, ये खुद के बारे में चेकलिस्ट है कि क्या मैं अपने काम धंधों के बारे में प्रगतिशील चिंतन करता हूं कि ठीक है भाई, मुझे इस हफ्ते मैंने 5 सेल्स की थी कंप्लीट, और अगले वीक में मुझे उन 5 सेल्स, जो 5 लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए, उनके 2-2 लोग कंप्लीट करवाने हैं। कुछ इस तरह से सोचे आप। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? क्या हम लोग ऐसा करते हैं? ईमानदारी से बोलिए, क्या करते हैं? तो अब करना है, ठीक है? कोई बात नहीं, नहीं करते थे अभी तक, जो हुआ वो हुआ। आज के बाद हम ये चीजें सारी करेंगे। क्या अपने काम के बारे में मेरा नजरिया यह रहता है मैं इसे किस तरह बेहतर तरीके से कर सकता हूं? याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको हर कदम पे हमेशा अपने परफॉर्मेंस को बेटर से बेटर और अच्छे से अच्छा निकालना है। तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तब लोग आपके साथ आएंगे। आप कहीं भी जा रहे हो, हर बार एक बात बोल रहे हो, हर बार एक ही बात रिपीट करे जा रहे हो, हर बार एक ही चीज करे जा रहे हो, तो आपसे आपके टीम के लोग भी बोलेंगे सर आगे यही आता होगा सर को। तो इसलिए अपडेट रहें, राइट? हमेशा अपने आप को, अपने काम को और बढ़िया तरीके से कैसे करना। संदीप सर बड़ा अच्छे से करते हैं, करवाएं एक बार सर। संदीप सर करवाएं। चलिए एक बार खड़े हो जाएं प्लीज, सारे लोग करवा देते हैं संदीप सर वाली। ये कॉपीराइट नहीं लगाना सर अपना, ये आप ही का फॉर्मूला है, आप ही यूज कर जी। चलिए थोड़ा खड़े हो जाए सब, और सभी की सुस्ती भी दूर हो जाएगी, आपका माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। 1 2 3, और देखो सबकी सुस्ती दूर हो रही है, सब लोग हंस रहे हैं। 4 5, नहीं मजा नहीं आया। वंस मोर प्लीज। 1 नहीं, 5वां स्टेप वही है ना, जब यस हो गया तो वो 5th स्टेप है। 2 3 4 5। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बैठिए प्लीज। मैं हर मौके पर अपनी कंपनी और अपनी कंपनी के लोगों या अपनी कंपनी के सामान मतलब प्रोडक्ट्स की तारीफ करता हूं। क्या लोग करते हैं? देखिए जो सीनियर लीडर्स है वो तो मैं जानता हूं कि वो अच्छे से जानते हैं, उनको नॉलेज है तो वो करते हैं। क्या हम करते हैं?
अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो अब से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मान के चलिए कि आपके पास एक ही प्रोडक्ट बचा है, बाकी आप यूज कर गए, या कोई भी प्रोडक्ट एबीसी बचा है, आपको कुछ भी बेनिफिट मिला है, कुछ भी फायदा उससे लगा है, आप उतना बताइए। बढ़ा चढ़ा के उठा के बताने की जरूरत नहीं है। वो सीनियर अपलाइन है, उनको आपसे ज्यादा नॉलेज है, तो आप उनको ये चीज जरूर बताएं। चाहे आपको थोड़ा ही पता है उतना आप बताएं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है, क्या 3 या 6 महीने पहले मेरा प्रदर्शन के बारे में मेरे जो राय थी, आज वह राय पहले से बेहतर है, संख्या के संदर्भ में भी और गुणवत्ता के संदर्भ में भी। क्या 3 से 6 महीने पहले मेरा जो परफॉर्मेंस था, मेरा जो प्रेजेंटेशन प्लान का परफॉर्मेंस था, या फिर मेरे बारे में जो राय थी, यानी मेरी टीम की जो राय थी, क्या संख्या के संदर्भ में, यानी जो मैं सेल्स कर रहा था, मैं जो ज्वाइनिंग्स कर रहा था, एक वीक में 3 ज्वाइनिंग कर रहा था, अगले वीक वो 5 हुई, फिर 10 हुई, इस तरह से मेरा कंसेप्ट ग्रो कर रहा है, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो इस तरह से कुछ फॉर्मूला बैठ के अपने अपलाइन के साथ जरूर डिस्कस करें कि हो जाए। और वो सबसे इजी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, बता दूं? जानना चाहेंगे? क्या सभी जानना चाहेंगे? तो भाई कुछ लगेगा क्या? देगा कोई? देगा? चलिए, नहीं लूंगा मैं, क्योंकि जब कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी जो है वो, जब लोगों को यहाँ, कोई बात नहीं, तो जब कंपनी नहीं ले रही है तो मैं भी नहीं लूंगा। लेकिन आपको फॉर्मूला बता देता हूं, बहुत इजी है लेकिन टफ भी उतना ही है। बता दे? नहीं, इतनी सीएस में तो ना बताऊं मैं, कर लो जो करना। क्या बता दूं? पक्का बता दूं? हो सकता है आप वो फार्मूला जानते हैं, लेकिन अगर वो जानते हैं, छोटा सा फार्मूला है, तो आपने वो यूज नहीं किया होगा आज तक फार्मूला। तो इस कंसेप्ट में आपने क्या करना है, वो फार्मूला आपको बता देता हूं। पक्का? नहीं बताऊंगा। चलिए अगले लाइन में चलते हैं। बता दे? तो जोर से बोलिए ना, यस। बता दूं पक्का? चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, जो भी कभी कोई भी लीडर नहीं, कभी भी कोई फ्रेश ज्वाइन होता है, फ्रेश ज्वाइनिंग आती है, उसकी जैसे कि बेसिक थोड़ा आपको पता होगा, लिस्ट बनानी है, वो सारी चीजें नहीं पता है तो आप अपलाइन से डिस्कस कर सकते हैं, उसको कैटेगराइज वगैरह करके वो सारी चीजें। आपने क्या करना है, अपने 2 लोगों को सबसे पहले इस बिजनेस में एंटर करवा देना है, आपके एक लेफ्ट, आपके एक राइट। एम आई राइट? शुरू तो यहीं से होगा। अब क्या करना है, उन 2 लोगों को छोड़ना नहीं है। पैकेज आ जाएगा, उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, वो पैसे दे देंगे, बड़ी अच्छी बात है। कि देखिए सूरज जी, इधर देखिए सर, देख रहे थे, उधर देख रहे थे ना, तो सूरज जी मैंने आपसे आपका 12,000 लगाया। सर खड़े हो जाएं प्लीज, बड़े अच्छे दिख रहे हैं आप, क्योंकि तो आप मेरे साथ इधर आ जाएं। सूरज जी मेरे साथ आए, मेरे साथ ज्वाइन हुए, और मैंने क्या किया कि सूरज जी ऐसा है भाई, आज आपने पेमेंट की, बस आप लिस्ट बना दो। शाम को मैं घर आया और लिस्ट बना के बस हमने काम करना है, और फटाफट से मैंने आपका ना ये फर्स्ट वर्क कंप्लीट करवाना है, या फर्स्ट आपका ना जो है 2 लोग कंप्लीट कराने, आपका चेक बनाना है। ठीक है, बात होगी, ठीक है, थैंक यू सर। खड़े रहना आपने। तो क्या सूरज जी ये सब कर देंगे, आपको लगता है? मतलब ही नहीं बनता है। दूसरा तरीका बताता हूं। सूरज जी बहुत बढ़िया सर, मुबारक हो आपको, आप ग्लो हर्बल मार्ट में आए और आपने मेरा साथ दिया। मेरे पास बहुत सारे और भी लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े, इसके लिए मैं फटाफट से आपके साथ मिलकर हम एक बहुत बड़ी टीम बनाएंगे। और आप क्या करें सर, हम यहाँ बैठते हैं, जहां आपने 1 घंटा बर्बाद किया, जरूरी नहीं कि उसी टाइम, शाम को घर पे चले जाओ, टी पार्टी कर लो थोड़ा सा। अगर आप इनके लिए कोई मीठा ले जाएंगे, कुछ जामुन वगैरह कोई चीज के, सर मुबारक हो, आप मुंह मीठा कीजिए, तो इनको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा, ये खुश हो जाएंगे, यार क्या बात है। तो सर आपने हमारे साथ, आप मेरी टीम में आए, आप ग्लो हर्बल मार्ट में भी स्वागत है। और हम आज शुरुआत करते हैं, बस आज से ही शुरू करना है हमारे को। लिस्ट बनाते हैं एक छोटी सी। अब मान के चलो, कई बार हमारे साथ ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि सपोज, अब यहाँ सूरज जी तो अच्छे चंगे भले पढ़े लिखे हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी आ जाते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, हेजिटेशन में फील करते हैं। तो आपने खुद बैठ जाना है लिस्ट बनाने के लिए। भाई उनको नहीं, उनका सूरज जी को नहीं पता इनका टारगेट क्या है, उनको पता ही कुछ नहीं है। आप लिस्ट बनाए, उनके साथ बैठे और फटाफट से 2 लोगों को ज्वाइन उनके साथ करवाने की कोशिश करनी है। राइट?
थैंक यू सर। और फॉर्मूला ये था कि हर कोई भी शख्स आपके साथ फ्रेश जब ज्वाइनिंग आती है उसके 2 लोग करवा दो, तीसरा भी छोड़ दो, चाहे तीसरा भी छोड़ दो। आप 2 खुद आए, अपने 2 कर दो, उनके 2 करवा दो, उनके 2 करवा दो, उनके 2 करवा दो, उनके 2 करवा दो, और 2 करवाते करवाते आप 2000 पहुंच जाएंगे। है ना आसान? लेकिन जितना बोलना आसान है उतना करना मुश्किल है। लेकिन आपको पता लग जाएगा जब आप शुरू करेंगे, जब आप फ्रेश आईडी से शुरू करेंगे तो आपको ये अपने स्ट्रक्चर में पता लगता रहेगा कि किसको कहां क्या जरूरत है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगली लाइन पे। क्या मैं अपने अधीनस्थों, सहयोगों और साथी कर्मचारियों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं? तो वो प्रस्तुत हमने करना है कि लोगों को हमने ज्वाइन करवा दिया, चाहे 10 लोगों की टीम है चाहे 2 की, लेकिन उनको आगे भी लेके चलना है हमने उनकी ग्रोथ के लिए। राइट, चले अगली स्लाइड पे। नंबर बी, क्या मैं अपने परिवार के बारे में प्रगतिशील चिंतन करता हूं? तो सभी करते हैं कि मेरी फैमिली अच्छा ग्रो करे, मेरे पास फाइनेंशियली फ्रीडम हो, मेरे परिवार को कभी बाजार अगर वो जाए कोई भी शख्स मेरे परिवार से, तो उसको ये ना सोचना पड़े कि 10,000 की चीज है भाई महंगी है तुरंत हम ले ले, या हमारा परिवार जो है वो अच्छा स्टैंड करे हमारे आसपास के एरिया में से। क्या मेरा परिवार आज से 3 या 6 महीने पहले से ज्यादा खुश है? तो ये भी हमने देखना है कि अगर 3 महीने पहले जो सिचुएशन थी तो कुछ कमी है, वो अगले 6 महीने में पूरी करनी है और उससे बढ़ चढ़कर हमें कंप्लीट करना है। हेमंत जी सर, सेकंड लाइन आप बता दीजिए पढ़ के जोर से। सर मैं सुन ही नहीं पा रहा हूं, यहां से कम हो जाती है साउंड। हाँ हाँ वहीं से, कोई बात नहीं जी। तो क्या मैं अपने परिवार के जीवन स्तर को सुधारने की योजना कर रहा हूं? अगर नहीं कर रहे हैं तो ये योजना बनानी बहुत जरूरी है। ये योजना आपने बनानी है बैठ के कि मेरी फैमिली में कुछ कमियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, वो मुझे सॉर्ट आउट करके अपनी फैमिली को आगे के लिए जरूर ले जाना है। नेक्स्ट, क्या मेरे परिवार के करने के लिए घर के बाहर रोचक गतिविधियों के बहुतायात हैं? तो वो तब अपने आप हो जाएगा जब आप इस फॉर्मूले पे चल पड़ेंगे, कैसे अपने परिवार को स्टैब्लिश करना है, अच्छी इनकम हो, अच्छा इनकम सोर्स हो, तो ये सारी चीजें हो जाएगी। क्या मैं अपने बच्चों के सामने एक प्रगतिशील, प्रगति के समर्थक व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं? तो ये कई बार पड़ोसियों की तारीफ करते हैं, पड़ोसियों के पापा की बच्चे तारीफ करते हैं कि भाई अंकल जी देखो इस बार गाड़ी भी लाए, वो संडे को जा रहे हैं घूमने सारे लोग डिनर पे। तो ऐसा ना होने दे, इतना ना सही तो थोड़ा कुछ जरूर करें फैमिली के साथ के लिए, ताकि बच्चों को भी ये लगे कि पापा कुछ तो कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ही करें, एकदम से बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या मैं अपने बारे में प्रगतिशील चिंतन करता हूं? क्या मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि मैं आज से 3 या 6 महीने से पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान बन गया हूं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बड़े गौर से सुन रहे हैं सभी। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? से यस और नो? चलिए कह सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपने क्या करना है, इस सिस्टम में अपडेट जरूर होते रहना है। तो ये सारी चीजें 1 बाय 1 आप में अपने आप परिवर्तन जो है वो होना शुरू हो जाएगा। क्या मैं दूसरों की नजर में अपना महत्व बढ़ाने के लिए सुनियोजित आत्म सुधार कार्यक्रम पर चल रहा हूं? तो इस तरह के इवेंट्स जब आप करेंगे, इस तरह के 2 लोगों को 10 लोगों को जब आप गेट टुगेदर करेंगे, तो धीरे धीरे आप में ये सारी चीज डेवलप होना शुरू हो जाएगी। क्या मेरे पास 5 वर्ष आगे के भविष्य के लक्ष्य देखने की दृष्टि है? तो क्या ऐसा है? देखिए, आप जब भी टारगेट बनाते हैं 1 महीने, 6 महीने, साल का, और इस तरह से बनाइए। 1 महीने का बनाइए, 2 महीने का, 3 महीने का, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। ये जब कंप्लीट होते रहेंगे तो आपके 5 साल का जो ये आगे की जो बताया जा रहा है कि लक्ष्य देखने की दृष्टि है, वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म टारगेट वो फिर कभी ट्रेनिंग सेशन में डिस्कस किया जाएगा। क्या मैं उस संस्थान और उस समूह की ताकत हूं जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं? अब संदीप जी और गुरु जसवाल जी जैसे लीडर्स तो भाई ताकत तो है, दम तो है। हेमंत जी जैसे लीडर, लक्ष्मी जी जैसे, ठीक है, और सभी अपने आप में एक लीडर है। लेकिन धीरे धीरे सीखते सीखते हम लोग एक और भी बड़े लेवल पे जाएंगे और ज्यादा निखार आता रहेगा। ये एक इस सिस्टम की बड़ी अच्छी खूबसूरती है। तो फ्रेशर से लेके
स्टार, ग्रेट स्टार जैसे जैसे बनते जाएंगे आप में सारी चीजें डेवलप होती रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं डर का प्रकार और उनके इलाज। चलिए सोनी जी पढ़ देंगे। फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, जल्दी से पढ़िएगा प्लीज। नहीं 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 नहीं, फर्स्ट नंबर उस दूसरी तरफ, रंग रूप के कारण झिझक। चलिए बैठ जाइए, फिर पढ़ाऊंगा आपसे। रंग रूप के कारण झिझक। अब कई लोग सोचते हैं कि पता नहीं मेरा रंग रूप ऐसा है, या पता नहीं मैं क्यों ग्रो नहीं कर रहा हूं, शायद मेरा ड्रेसअप ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इसका इलाज मैं बताता हूं। अपना हुलिया सुधारे, नाई की दुकान या ब्यूटी पार्लर में जाए, जूते चमकाए। अपना हुलिया सुधारे, नाई की दुकान पर जाएं या ब्यूटी पार्लर में जाएं। तो लेडीज गर्ल्स लोगों को बोलने की तो जरूरत है नहीं, है ना जी। तो ये तो खासा ख्याल रखती है। चलिए, जूते चमकाए, साफ और प्रेस किए हुए कपड़े पहने, बेहतर ढंग से तैयार हो। अच्छे दिखने के लिए हमें हमेशा नए कपड़ों की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात कह दी। अक्सर जब भी आप अच्छा परिधान पहनते हैं तो क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जब आप अच्छा पहनते हैं। सर जसपाल जी, सर प्लीज खड़े होंगे। जसपाल जी, तेजपाल, सॉरी तेजपाल जी, थोड़ा नाम स्किप कर जाता हूं। तेजपाल जी को देखिए जी, सारे लोग एक बार नजर दौड़ाइए। बिल्कुल, गुरु जसपाल सर आप भी आ जाएं प्लीज यहां सामने, आपको भी कष्ट देते हैं जी। और सुरजीत जी भी आ जाए, बस यहीं आ जाए। राहुल जी, हेमंत सर, संदीप जी प्लीज। ये सूरज जी, क्योंकि कुछ नाम मैं नहीं जानता हूं इसलिए आ जाइए, ऊपर ही आ जाइए प्लीज। सूरज जी, राहुल जी हमारे साथ हैं। ये कुछ ऐसे लीडर्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। संदीप सर मैंने बोला था प्लीज, तो सामने सामने रहिए थोड़ा, देखिए। अच्छा अब इन लोगों को देखिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। आज ये लोग कैसे लग रहे हैं? नहीं, सभी लोग इकट्ठा बोलिए, जोर से बोलिए। सबको अच्छे लग रहे हैं कि कुछ लोगों को अच्छे लग रहे हैं? कैसे लग रहे हैं सभी? भाई ये तो बनती है, जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। आज ये सभी लोग अच्छे लग रहे हैं। अगर हम ऐसा बनकर कहीं जाते हैं, ऐसा बनकर कहीं बैठते हैं, तो क्या लगेगा कि आज तो है कुछ नया? क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा या घटेगा? क्या बातें निकलना खुद शुरू होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यानी जब आप इस तरह का ड्रेसअप कहीं जाके करते हैं, आप बैठते हैं ऊपर से नीचे तक ये वन टिप टॉप लग रहे हैं बिल्कुल, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही हाई हो जाता है और आप सामने वाले को बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं, सिखाते हैं, वो सारी चीजें। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियों से हम दोबारा से इन्हें अपने स्थान पे भेजेंगे। अच्छा एक और बात, इन्होंने सबने ना नए नए से कपड़े, प्लीज बैठिए, आपसे नहीं, वो सभी लोगों से बोल रहा हूं। सभी ने नए नए कपड़े डाल रखे हैं। भाई टूर है और बूट कैंप है तो ऑब्वियसली बनता है। तो जरूरी नहीं कि नए कपड़े डाल के ही आप लोग जो है बस जेंटलमैन लग जाएंगे। आप जो मर्जी डालें, लेकिन एटलीस्ट साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, प्रेस किए हुए होने चाहिए, और वो सारी चीजें जो आप सामने स्लाइड पे देख रहे हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए। राइट? सभी लोग एग्री हैं? अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल कभी लो नहीं करना है, जो भी है वो डालो, लेकिन साफ सुथरा डालो। राइट? चलिए नेक्स्ट आ जाता है सेकंड, डर का प्रकार और उनका इलाज। अब कौन पढ़ेगा? उज्जवल जी आप पढ़ दिए। मैम प्लीज, उज्जवल जी प्लीज बैठिए, आप पढ़ दें मैम प्लीज। सेकंड नंबर पढ़ना आपने। थैंक यू, जोरदार तालियां मैडम के लिए एक बार। किसी महत्वपूर्ण ग्राहक को खो देने का खतरा। अरे संदीप जी आए मेरे ज्वाइनिंग, मेरे अपलाइन आते हैं, मान के चलो राहुल जी, संदीप जी को मैं ज्वाइन करने वाला हूं, ठीक है। तो राहुल जी ने प्रेजेंटेशन वगैरह किया और मुझे एक डर लग रहा है, भाई पता नहीं संदीप जी बड़े अच्छे लीडर है, एक बार आ जाएंगे ना
नेटवर्क में तहलका हो जाएगा, गजब हो जाएगा, संदीप जी ज्वाइन कर ले, वो बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। और अक्सर क्या सोचता है पर्सन, संदीप जी आगे ना फिर तो मैं बैठ जाऊंगा, जरूरत ही नहीं है। अरे संदीप जी क्या लीडर है, क्या बोलते, क्या स्टेज पे, मतलब अल्टीमेट। और इसी गलतफहमी की वजह से संदीप जी ज्वाइन ही नहीं करते। मेरे अंदर जो गलतफहमी है, संदीप जी की तो कोई अपनी हो सकती है वजह जिस वजह से वो ज्वाइन ना करे, लेकिन इस वजह से मान के चलो संदीप जी ने ज्वाइन नहीं किया, या अपने इधर भी संदीप जी थे इन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, तो होता क्या है कि मैं हताश हो जाता हूं कि नहीं यार ये कुछ मजा नहीं आया। तो ऐसा कभी भी ना होने दे, कोई बात नहीं, अगर आप लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन एक संदीप जी क्या आपके साथ 100 संदीप जी आने को तैयार होंगे, बशर्ते आपको लगे रहना पड़ेगा। हल्की हल्की बरसातें देखी है ना आपने, बारीक बारीक बरसातें जब होती है तो वो कुछ भी कर देती है। लैंडस्लाइडिंग तो देरी नहीं लगती हिमाचल में, तो है ना। तो लगातार बारिश जब होती है तो वो भी बड़े बड़े तूफान ला देती है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लगे रहेंगे तो एक दिन गजब हो जाएगा, बस लगे रहिए। यस, तो बजाओ अपने लिए ताली। बेहतर सेवा देने की दोगुनी कोशिश करें। अक्सर मैंने देखा है, सर ये चीज कंपनी में एक बार कॉल कर दो, पैकेज थोड़ा लेट हुआ, आज के लिए बोला था आज तो आया नहीं। संदीप जी सर प्लीज पता कर दें। संदीप जी बोलते हैं ओ ठीक है सर मैं करता हूं, और भूल गए या जान के इग्नोर कर दिया कि कल आ जाएगा। अगला दिन हुआ पैकेज नहीं आया, अगला दिन हुआ फिर पैकेज नहीं आया। फिर बोलते हैं कि अब जो फ्रेशर है वो तो बोलेगा ही, सर आपने पता नहीं किया जी, बस अभी कर देता हूं, टाल दिया, झूठ बोल दिया। तो ऐसा कभी नहीं करना है। जितनी जल्दी आप अपनी टीम को सॉल्यूशन देंगे, चाहे वो कोई भी कंडीशन है किसी भी तरह की, उतनी जल्दी आपकी टीम में सुधार आएगा और आप अच्छे से ग्रो करेंगे। ऐसी चीजों को सुधार लें जिससे आपके ग्राहकों को का आप में विश्वास कम होता है। तो ऐसी चीजें नहीं करने जिससे विश्वास कम होता है, ज्यादा होता है, वो चीजें आप जरूर करें। नेक्स्ट, परीक्षा में फेल हो जाने का डर। इसका इलाज है चिंता में समय गंवाने की बजाय इस समय को पकड़ने में लगाएं। चिंता ना करें, आप जब लग गए हैं, परीक्षा किसी चीज की दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो जरूर सफल होंगे, लेकिन उस चिंता में नहीं रहे कि यार पता नहीं प्लान कर रहा हूं आज, पता नहीं कैसा होगा, टूटा फूटा तो करूंगा, आता तो है नहीं। तो डरे कभी नहीं। अगर सामने वाले ने आपका प्लान देख लिया तो क्या करेगा वो? अच्छा प्लान नहीं हुआ तो क्या गोली से उड़ा देगा? नहीं भाई गोली मार दूंगा, तेने प्लान ठीक नहीं किया। सामने वाले को उतना ही पता है जितना आप बताने जा रहे हैं, राइट? तो इस तरह से वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा? मना ही कर देगा। तो कोई बात नहीं, सीनियर लीडर है ना, आपके अपलाइन है ना संभालने के लिए। नेक्स्ट, आपके नियंत्रण में पूरी तरह बाहर की चीजें का डर। तो उसके लिए आप जो इलाज कर सकते हैं, अपना ध्यान किसी दूसरे तरफ ले जाए, अपने माइंड को डाइवर्ट करें। वो कैसे होगा? मान के चलो आपको डर है बाहर की किसी चीजों का, तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ सकते हैं और उस डर को खत्म कर सकते हैं। किसी ऐसी चीज में शारीरिक क्षति का डर जिसे आप नियंत्रित ना कर सकते हो, जैसे बिजली का गिरना, तूफान। अब तूफान आ गया तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई, लैंडस्लाइडिंग होगी तो कुछ नहीं किया जा सकता है ना। तो उसमें क्या करना है आपने ध्यान दूसरों के डर को कम करने में, उनकी मदद करने। आप कहीं खुद ही चिल्लाने लग जाओ, भाई गजब हो गया, पता नहीं ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं करना है। कुछ नहीं, बी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा, इस तरह से आपने रिएक्ट करना है, राइट? चलिए, मैं किस तरह सोचता हूं, चेकलिस्ट है। मैं खुद किस तरह हम सोचते हैं उसके लिए एक चेकलिस्ट है। जब मैं चिंतित होता हूं, क्या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति इस बारे में चिंतित होगा? आपके जो आइडल है, आपने जिसको आप फॉलो करते हैं गूगल, यूट्यूब, फेसबुक पे, चाहे वो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर है, उनसे ये सीखिए जरूर कि वो किस तरह से अपना जो उनका जो चिंता, वो किस तरह से होते हैं या चिंतित या नहीं होते हैं। तो आपको जरूर ये चीजें सारी ढूंढ के मिल जाएगी। क्या मेरे पहचान का सबसे सफल व्यक्ति इस बात से विचलित होगा? ऑब्वियसली सी बात है, जो जितना बड़े लेवल पे होगा, जितना अच्छा सीख रहा होगा, वो इन चीजों से नहीं घबराएगा। एक विचार, अगर यह विचार किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास होता तो वह क्या करता? हम दूसरों को अक्सर सजेशन ना ज्यादा अच्छे तरीके से देते हैं। बोलते हैं भाई वो हिदायत है तो दूसरों को देने के लिए होती है, अपने लिए तो रूल्स बने नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जब आप हमेशा कोई भी सिचुएशन आए, आप ये देखिए कि अगर कोई मुझसे ये सिचुएशन पूछता जो आज मेरे साथ चल रही है, तो मैं उसको क्या एडवाइस करता, आपके पास बड़ा अच्छा जवाब निकलेगा।
नेक्स्ट मेरा पहनावा, क्या मैं ऐसा दिखता हूं जिसके पास अधिकतम आत्मसम्मान है? तो वो आ जाएगा जब आप अपने लीडर से टच में रहेंगे, राइट? मैं किस तरह सोचता हूं, फिर से चेकलिस्ट है मेरी भाषा। क्या मैं सफल लोगों की भाषा बोलता हूं? तो सफल लोग किस तरह की भाषा बोलते हैं? हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। जो मैं पढ़ता हूं, क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति इसे पढ़ते हैं? आप लोगों ने अगर बुक्स ले रखी होगी या आप लोग पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल रियल एग्जाम्पल है कि जितने भी बड़े लोग कामयाब हुए वो कुछ ना कुछ पढ़ के, सुन के, देख के ही कामयाब हुए हैं, राइट? बोर तो नहीं हो रहे? हो नहीं सकते। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बातचीत चली है, चर्चा। क्या सफल लोग ऐसी चर्चा करते हैं? जो नेगेटिव बातचीत या गॉसिप्स हम कर लेते हैं कि वो वैसा है, वो वैसा है, वो ठीक नहीं कर रहा, ये अपलाइन ठीक नहीं कर रहा, तो ऐसी चर्चा नहीं करनी है। पॉजिटिव आपने बातचीत हमेशा करनी है अपनी टीम के साथ। जब मैं गुस्सा होता हूं, क्या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति इस बात पर गुस्सा होता है? जितना अच्छा लीडर होगा उतना ही कम गुस्सा उसमें होगा। Am I right? तो इस तरह से होता है। ये सारी चीजें आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। मजाक, क्या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति इस तरह के मजाक करते हैं? कई बार मजाक भी थोड़ा ओवर हो जाता है, तो ऐसा मजाक ना करें जो थोड़ा ओवर लगे, उतना ही करें जितना आप सामने से सह जाओ। आप दूसरों के बारे में कोई कमेंट कर रहे हैं पास मजाक में और उसको हर्ट होगी बात, या आप ही को हर्ट हो जाए, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मजाक करें लेकिन लिमिटेड। मेरी नौकरी, महत्वपूर्ण व्यक्ति अपनी नौकरी के बारे में दूसरों को किस तरह बताते हैं? अच्छा ही बताते हैं। भाई पता नहीं, ज्वाइन तो कर लिया, आगे होगा कि नहीं होगा, तो सामने वाला व्यक्ति क्या जुड़ेगा आपके साथ? वो बोलेगा अरे इसको अपना ही ठिकाना पता नहीं होगा कि नहीं होगा, छट परे। जुड़ते हैं ना हेमंत जी के साथ, क्या गजब के लीडर है। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए आपने इन बातों का ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। एक झटके से खत्म कर दिया। तो साथियों, जितना का मतलब कुछ समय का भी हमारे पास अभाव था, इसलिए थोड़ा जल्दी में भी था आगे। कुछ हद तक काफी अपने हिसाब से जितना अच्छा हो पाया मैंने इस चीज को रिप्रेजेंट आपके सामने किया, और आई होप कि आप बहुत अच्छा से समझे होंगे। कुछ चीजें जो आप क्लियर नहीं कर सके वो धीरे धीरे आप सब चीजों को क्लियर कर लेंगे। लेकिन शर्त एक है कि आपको बने रहना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, और आप कर सकते हैं। यस यू कैन। यू बोलिए यस आई कैन। जोर से बोलिए आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन। मजा नहीं आया कुछ। संदीप जी वाला फॉर्मूला अपना लूंगा। क्या आप कर सकते हैं? यस आई कैन, यस आई कैन। दोस्तों, यस आई कैन हम कुछ भी कर सकते हैं और हम 100% कर सकते हैं। आई कैन हम कर सकते हैं, लेकिन आई कांट मत लगा दिएगा दोस्तों। एक टी लगते ही ये ना गड़बड़ हो जाता है काम। आई कैन और आई कांट में सिर्फ टी का फर्क है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम अच्छा कर सकते हैं, अच्छा करेंगे, और आई कांट हम ऐसा नहीं करेंगे। जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, बेस्ट से बेस्ट करेंगे और बहुत बढ़िया करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आज का ट्रेनिंग सेशन यही खत्म होता है। नेक्स्ट के लिए सर मैं इजाजत चाहूंगा कि लंच हमारा रेडी है, आप लोग लंच के लिए जा सकते हैं, और एग्जैक्ट 3 बजे आप लोग यहाँ हो जाने चाहिए। हमारा अगला सेशन थोड़ी देर का शुरू हो जाएगा, और जल्दी से जल्दी आप लोगों से निवेदन रहेगा कि इधर उधर ना घूमने की बजाय लंच करें और फटाफट से हॉल में आ जाए।